इंसानों को भी खुश करेगा, ना इंसान खुश होंगे। उसे जो है वो माशरे की भी गुलामी करनी पड़ेगी, ना उससे माशरा खुश होगा। उसे कल्चर की भी गुलामी करनी पड़ेगी, कल्चर भी उससे खुश नहीं होगा। उसे जो है वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसी ऐसी चीज़ों की गुलामी करनी पड़ेगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अब्दियत से निकल गया, जब वो अल्लाह की वर्शिप से निकल गया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे मेरी कदर नहीं की। इन लोगों ने, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सूरह ज़ुमर की वर्स है कि इन लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक है। अब वेस्ट ने देखें, एक उनका कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का। मगरबी जो तहजीब है उन्होंने एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमैनिटी को अपनी समझ के मुताबिक। ज़ाहिर है वही को फॉलो करते नहीं है, उन्हें जो समझ आया वो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को चेस करो नो मैटर व्हाट, एंड डू नॉट लेट एनीवन कम इन बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स। और किसी को भी अपने और अपने ड्रीम्स के दरमियान ना आने दो। सुनने में बहुत एम्पावरिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉन्फिडेंट लोगों का सेंटेंस है कि मैं अपना ड्रीम फॉलो करूँगा। फिर कहा कि अपने पैशन को फॉलो करो नो मैटर वट एवर योर पैशन इज़, वो पैशन फॉलो करो। फिर कहा कि डू वट यू फील लाइक। और आज हमारे मेजॉरिटी नौजवान नस्ल का ये कॉन्सेप्ट है, इसको दीज़म कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में समझाया था, दी ईस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ये है कि मैं मानता हूँ खुदा है, मैं मानता हूँ वो ऑल लविंग है, लेकिन मैं वही को नहीं मानूंगा, वही एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस मैं नहीं तस्लीम कर सकता। इसको दीज़म कहते हैं, इस फलसफे को। तो आज हमारे मेजॉरिटी जो लोग हैं, चूँकि वेस्ट से किताबें आ रही हैं, वेस्ट से मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत थिन लाइन है। यकीन करें, अकीदा ऐसे ख़राब होता है आप सोच नहीं सकते। मैंने पढ़ी हुई है बुक्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे अकीदा भी पढ़ा है, इस्लामी अकीदा, दूसरी साइड पे उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं। ये अल्लाह ने बसीरत दी कि आई वॉज एबल टू रिकगनाइज़, लेकिन हर एक के पास ये चीज़ नहीं होती कि वो रिकगनाइज़ कर ले। बहुत से लोग उनसे हेल्प लेते हैं, जो कि कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको नहीं कहता कि नहीं लेनी चाहिए, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, लेकिन बिवेयर के उनकी जो तहजीब है उसके कुछ खास पिलर्स हैं, और उन पिलर्स में से एक पिलर है इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत। वेस्ट इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उनका पहले ही जो फोकियत है वो इंडिविजुअल है। ह्यूमनिज्म की भी, ह्यूमनिज्म भी एक पूरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जो कहता है इंडिविजुअल मैटर्स, इन फर्द मैटर करता है, इससे पहले के माशरे की बात है, फ़र्द की बात करो। इस्लाम ऑन दी अदर साइड टॉक्स अबाउट कलेक्टिविज्म। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। अब चूंकि वो इंडिविजुअलिज्म के कायल है, इनफरादियत के कायल है, उनके लिए फ़र्द की खुशी मैटर करती है रादर दैन खालिक की क्या खुशी है, खालिक आपसे क्या चाह रहा है। तो इसलिए ये फ़लसफ़ा हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में इस तरह सरात कर गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, इस हिडन अंदाज में, कि अब हमारा बच्चा ये कहता है कि मैं वो करूँगा जो मुझे खुशी देती है चीज़। बस ये उनका फ़लसफ़ा बन गया, आई विल डू वट एवर आई फील लाइक। और अगर मुझे इसमें कोई रोकेगा तो वो इंसानियत का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ थॉट का दुश्मन है, वो बायगट है, और वो फ़लाँ है और वो फ़लाँ ढमका है। आज आप देखें कि इस्लामाबाद में फ़ोटो शूट हुआ, बच्चा था एक, उसने फ़ोटो शूट किया अजीब व गरीब लिबास पहन के, बड़ा मशहूर हुआ, वायरल हुआ कंटेंट। तो उसने पूरा जवाब दिया बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे। उसने कहा कि भाई किसको क्या तकलीफ़ है ये करने से, मैं किसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना, बस आई विल डू वट एवर आई फील लाइक एंड नो वन कैन जज मी। कोई मुझे जज नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। उसने अल्लाह का भी नाम लिया। उसने यहाँ तक कहा कि तुम सब अल्लाह से डरो कि तुम लोग मुझे जज कर रहे हो, मेरे लिबास को, मेरे साथ जो लड़की खड़ी फ़ोटोशूट में उसके लिबास को जज कर रहे हो। देखिए कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, एक तरफ अल्लाह का भी नाम लिया जा रहा है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है तुम लोग अल्लाह से डरो, फिर ये भी कहा जा रहा है कि मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करता है, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को समझें, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी को समझें। कुरानिक कॉन्सेप्ट आज़ादी का ये है कि तुम कहाँ धक्के खाते फिरोगे, कहाँ सर मारते फिरोगे, रिसर्चें करते फिरोगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए एक सिस्टम नाजिल कर दिया है, हलाल और हराम बता दिया है, तुम्हें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता दिया है। वो फ्रीडम ये है कि अल्लाह के आगे सबमिट करो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारे मामला सारे अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान है। तो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाओ, सिंपल एज दैट। अदरवाइज ट्राई कर लो, देख लो, अगर लोग की लॉयल्टी तुम्हें मिल जाती है अल्लाह को छोड़ के तो ट्राई कर लो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने की है। अगर आप इस पर सोचें, मोस्ट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी इंसानियत, काफिर, मुसलमान, हर कल्चर के, वो इंसानों की लॉयल्टी के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे लुक फॉर लॉयल्टी, वफ़ादारी। ठीक है, वेस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या उन्होंने वफ़ादार लोग क्रिएट किए? वहाँ पे औरतें इनसिक्योर हैं कि मेरा खामद वफ़ादार नहीं है, उसके साथ साथ अफेयर्स होते हैं शादी के बाद। फिर वहाँ पर मर्द इनसिक्योर है कि मेरी बीवी वफ़ादार नहीं। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर इनसिक्योर है कि ये जो सामने मेरे लोग बैठे हुए जलसों में, ये मेरे साथ वफ़ादार नहीं है, ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरे पास पैसे हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। हर बंदा इनसिक्योर है क्योंकि उसके पास लॉयल लोग नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे लॉयल लोग थे, क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे लोग जो जान तक, अपनी जान तक सर्व करने पे तैयार हो जाते थे, विदाउट एनी ग्रीड। कोई ग्रीड नहीं, कोई लालच नहीं, ये रिस्क है अल्लाह की तरफ से, समझें इसको।
जिस बंदे ने अल्लाह को छोड़ा फिर वो लोगों के हाथों जलील होता है, और जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ पकड़ लिया, अल्लाह के साथ लॉयल्टी लगा ली, फिर अल्लाह उसके इर्द गिर्द ऐसे लॉयल लोग रख देता है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, एक्सट्रीमली लॉयल लोग। ये है आज़ादी कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ, और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज़ टू अल्लाह, बट बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग को समझ बूझ नहीं है। तो आइए बात करते हैं हु इज़ अल्लाह एंड वाई शुड वी वर्शिप अल्लाह, वाई शुड वी सबमिट टू अल्लाह, और अल्लाह को सबमिट करके हमें क्या फ्रीडम मिलेगा। अल्लाह ताला को अगर आपने पहचानना है तो इस आयत पे गौर करें। अगर आप तदब्बुर करना चाहते हैं, बैठ के सोचना चाहते हैं क्रिएटर कितना ग्रेट है, क्या है क्रिएटर, क्या हस्ती है वो, अगर आप सोचना चाहते हैं इस आयत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अल्लाह कहते हैं चैप्टर 41 वर्स 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, वी विल शो देम, हम इन्हें दिखाएंगे आवर साइंस, अपनी आयात, अपने साइंस, इन दी होराइजन्स, आफाक में, यूनिवर्स में, होराइजन में, क्रिएशन ऑफ द हेवन एंड द अर्थ में, एंड वफ़ी अनफुसिहिम, एंड विद इन देमसेल्व्स, और इनके अपने अंदर हम इन्हें साइंस दिखाएंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि इनको 100% श्योर हो जाएगा कि ये हक़ है, कि इन्हें बनाने वाला मैं हूँ और इनका खालिक है, और ये कि ये कुरान हक़ है, ये वही हक़ है, और ये दीन हक़ है, इस्लाम हक़ है, इन्हें 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, लेकिन क्या तेरे लिए काफ़ी नहीं है कि तेरा अपना रब शहादत दे रहा है। अल्लाहु अकबर, फेथ डिमांड की अल्लाह ने कि तुझे दिखा दूंगा मैं, अगर देखने निकलेगा तुझे होराइजन में साइन दिखा दूंगा, तेरी अपनी क्रिएशन के अंदर तुझे साइन दिखा दूंगा। आज मेडिकल साइंस कैसी कैसी चीज़ें हमें बता रही है। द ह्यूमन बॉडी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, द ह्यूमन माइंड और फिर है द ह्यूमन बॉडी, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये देखें जाके, आप डेल्व डीप करें अपने अंदर कि आप क्या क्रिएचर हैं, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। एक चीज़ सिर्फ आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे विद इन योर सेल्फ के हवाले से, डीएनए, इंशाल्लाह आई विल कम टू इट, डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है डीएनए। अल्लाह कहता है तुम्हें दिखा दूंगा मैं सब कुछ, लेकिन क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तेरा रब इस बात पे शहीद है कि मैं तेरा क्रिएटर हूँ और ये हक़ है। तो हमारे लिए यस ये काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के लिए काफ़ी कि हमारा रब खुद गवाही दे रहा है कि ये कुरान मेरी तरफ से, और वो खुद गवाही दे रहा है कि वो खुद ये कह रहा है कि इसको चैलेंज करो, अगर तुम समझते हो किसी और ने बनाया तो फिर इसको चैलेंज करो। सबसे पहले डीएनए की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अल्लाह की बात आपको सुनाऊं। चैप्टर 51 सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह कहते हैं, वफ़िल अर्ज़ी आयातुन लिल मुक़िनीन, एंड ऑन द अर्थ आर साइंस फॉर दोज मुक़िनीन, कौन है वो, जिनको यकीन है, वो है फेथ इन अल्लाह। और दुनिया में उन लोगों के लिए साइंस हैं, अगर वो देखें, गौर करें, दुनिया की क्रिएशन में भी, दुनिया के लोगों में भी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी, वैरायटी ऑफ कलर्स में भी, और मुल्कों में, एरियाज़ में, समंदर में, पहाड़ों में, हर चीज़ में अल्लाह के साइंस छुपे में। किन लोगों के लिए, लिल मुक़िनीन, जो यकीन रखने वाले हैं, हु आर सर्टेन इन फेथ, उनको नज़र आ जाएंगे। लेकिन जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, वो कहेंगे कौन से साइंस, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, हालांकि उनके अपने अंदर साइंस छुपे हुए, लेकिन मानना नहीं है। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर, अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखोगे, क्या तुम बसीरत वाले नहीं हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है। डीएनए